अच्छा, आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हम सब में कॉमन है। सोने से ठीक पहले फोन चलाना। पर क्या कभी सोचा है कि ये छोटी सी आदत हमारी नींद के अलावा और किन किन चीजों पर असर डाल रही है? तो सीधा सवाल ये है, क्या वो फोन जिसे हम अपने सबसे करीब रखते हैं, हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी नींद को ही हमसे चुरा रहा है? सोचने वाली बात है ना। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ना एक कहानी देखते हैं। चलिए इसे नेहा की कहानी कहते हैं। पर सच कहूं तो ये कहानी हम में से किसी की भी हो सकती है। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद नेहा बिस्तर में है आराम करने के लिए। पर आराम का मतलब सोना कहाँ होता है? आराम का मतलब होता है फोन पे स्क्रोलिंग और वीडियोस देखना। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? और यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है। बस एक और वीडियो और फिर एक और। जो बस 5 मिनट सोचकर शुरू किया था वो कब 1-2 घंटे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि हर अगला वीडियो पिछले वाले से ज्यादा मजेदार लगता है। अब इस देर रात की स्क्रोलिंग का असर वो अगली सुबह साफ साफ दिखता है। शरीर थका हुआ, दिमाग में जैसे कोहरा सा छाया हो, जिसे हम ब्रेन फॉग भी कहते हैं। मतलब कुछ भी ठीक से सोच नहीं पाना, और ऊपर से कुछ मीठा या फ्राइड खाने की जबरदस्त क्रेविंग। तो देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ घंटे कम सोने का नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा साइंस काम कर रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर असल में चल क्या रहा है। सबसे पहले मिलिए मेलाटोनिन से। इसे आप शरीर का अपना स्लीप हार्मोन कह सकते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है हमारा दिमाग इसे रिलीज करता है, जो कि एक सिग्नल है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया है। लेकिन यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारे फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट सूरज की रोशनी की नकल करती है। ये हमारे दिमाग को सीधे सीधे सिग्नल भेजती है कि अरे अभी तो दिन है, जागते रहो, और बेचारे मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ही रोक देती है। तो यहाँ एक सीधी लड़ाई चल रही है। शरीर सोना चाहता है और फोन की नीली रोशनी उसे जबरदस्ती जगाए रखती है। और जब शरीर का नेचुरल स्लीप सिग्नल इस तरह डिस्टर्ब होता है तो इसका असर सिर्फ नींद पर नहीं पड़ता। ये तो बस एक शुरुआत है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है जो हमारी सेहत के कई हिस्सों पर असर डालता है। और इसी चेन रिएक्शन का एक बहुत ही चौंकाने वाला पहलू सामने आया है एक हालिया स्टडी में। 2024 की स्मार्ट स्लीप स्टडी ने इस आदत का सीधा कनेक्शन हमारे वजन से जोड़ा है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 51%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि रात में लगातार फोन यूज करने वालों में वजन बढ़ने का खतरा आधे से भी ज्यादा यानी 51% तक बढ़ सकता है। और स्टडी में जो सबसे अहम बात सामने आई वो ये थी कि इन दोनों चीजों के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है खराब नींद। मतलब फोन यूज करने से नींद बिगड़ती है और बिगड़ी हुई नींद वजन बढ़ने की वजह बनती है। अच्छा, वजन की बात तो ठीक है, पर जरा सीधे सीधे नींद की क्वालिटी पर इसके असर को भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी कुछ कम नहीं है। इस टॉपिक पर एक बहुत बड़ी नॉर्वेजियन स्टडी हुई जिसमें हजारों लोगों के डेटा को एनालाइज किया गया, और मकसद था ये समझना कि स्क्रीन टाइम का हमारी नींद पर कितना गहरा असर पड़ता है। और जो रिजल्ट सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। बिस्तर में स्क्रीन इस्तेमाल करने से इनसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी का खतरा 59% तक बढ़ जाता है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस हो सकती है। और ये कहानी सिर्फ 1-2 रात की नींद खराब होने की नहीं है। अगर ये आदत लंबे समय तक चलती है तो इससे हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ें तो ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। कहानी शुरू होती है नींद की क्वालिटी खराब होने से, फिर इसका असर पड़ता है हमारे दिमाग पर, हमारे मूड और मेमोरी पर, और आखिर में ये हमारे वजन और मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पर यहाँ एक अच्छी बात भी है, इस पूरी चेन को तोड़ा जा सकता है, और इसके लिए किसी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा कदम, जैसे सोने से 1 घंटा पहले फोन को साइड में रख देना, सेहत में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकता है। तो अगली बार जब रात में बिस्तर पर लेटकर फोन उठाने का मन करे तो बस एक पल रुककर सोचिएगा, क्या वो कुछ मिनट की स्क्रोलिंग हमारी अच्छी नींद और अच्छी सेहत से ज्यादा कीमती है? चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है।